8 अप्रैल 2025 की रात डोमिनिकन रिपब्लिक के सैंटो डोमिंगो में बाकी रातों की तरह ही शुरू हुई। चारों तरफ संगीत की आवाज थी, रेस्टोरेंट से हंसी की आवाजें आ रही थी और शहर जिंदगी से भरपूर था। जेट सेट नाइट क्लब में लोग इकट्ठा हुए थे। जाने माने मेरेंग्यू सिंगर रूबी पेरेज की परफॉर्मेंस देखने के लिए उत्सुक थे। खुशी से भरी ये शाम एक भयानक रात में बदल गई जब नाइट क्लब की छत गिर गई और सैकड़ों लोग मलबे में फंस गए। ये त्रासदी ऐसे समय हुई जब एक और आपदा, चीन के युन्नान में भूकंप, हजारों मील दूर एक देश के लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही थी। दुनिया ने इन दोनों घटनाओं को होते देखा। खुशी के उत्सव और अचानक हुए विनाश के बीच का अंतर जिंदगी के नाजुक होने की याद दिलाता है। ये घटनाएं भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, आपदा के लिए तैयारी, मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत और मुसीबत के समय सामूहिक कार्रवाई की ताकत के महत्व को रेखांकित करती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि त्रासदी कभी भी कहीं भी आ सकती है और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता, दूरदर्शिता, योजना और सुरक्षा व लचीलेपन के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। सैंटो डोमिंगो के व्यस्त नेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्थित जेट सेट नाइट क्लब अपने जीवंत माहौल के लिए जाना जाता था। मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को क्लब उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि कॉन्सर्ट देखने वाले रूबी पेरेज के परफॉर्मेंस के लिए इकट्ठा हुए थे। अपने ऊर्जावान शो और संक्रामक लय के लिए प्रसिद्ध मेरेंग्यू स्टार ने अपने संगीत कौशल का अनुभव करने के लिए उत्सुक लोगों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। जैसे ही पेरेज और उनके बैंड ने डांस फ्लोर पर धूम मचाई, आपदा आ गई। आधी रात के कुछ ही देर बाद क्लब की छत गिर गई और नीचे मौजूद लोगों पर आ गई। खुशी का जश्न तुरंत अराजकता और दहशत के दृश्य में बदल गया। हवा गिरते हुए कंक्रीट की कर्कश आवाज, डरे हुए लोगों की चीखें और मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद की गुहार से भर गई। जेट सेट नाइट क्लब के गिरने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इस त्रासदी में 133 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उनकी जिंदगी गिरती हुई इमारत के मलबे के बीच खत्म हो गई। पीड़ितों में खुद रूबी पेरेज भी थे। उनका संगीत हमेशा के लिए बंद हो गया, ठीक उसी समय जब वे अपने प्रशंसकों का मनोरंजन कर रहे थे। इस आपदा ने मोंटे क्रिस्टी प्रांत की गवर्नर और पूर्व मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी नेल्सन क्रूज की बहन नेल्सी क्रूज की भी जान ले ली। एक और पूर्व एमएलबी खिलाड़ी टोनी ब्लैंको की भी इस हादसे में मौत हो गई। शुरुआत में यह बताया गया था कि पूर्व एमएलबी पिचर ऑक्टेवियो डोटेल बच गए थे। दुख की बात है कि यह गलत साबित हुआ और उन्हें भी पीड़ितों की बढ़ती सूची में जोड़ दिया गया। इस त्रासदी ने अनगिनत परिवारों को बिखेर दिया। अपनों की खबर के लिए तड़पते इंतजार और मृतकों की पहचान करने के दर्दनाक काम ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। भाग 4, शोक में डूबा राष्ट्र, आधिकारिक प्रतिक्रियाएं और श्रद्धांजलि। जैसे ही इस त्रासदी की खबर पूरे डोमिनिकन गणराज्य और उसके बाहर फैली, दुनिया भर से संवेदना और एकजुटता के संदेश आने लगे। राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर ने गहरा दुख व्यक्त किया, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया। सैंटो डोमिंगो की मेयर कैरोलिना मेजिया डे गैरिगो ने राष्ट्रपति की भावनाओं को दोहराया, समुदाय के लचीलेपन की प्रशंसा की और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने का वादा किया। जेट सेट नाइट क्लब ने गहरे दुख और खेद व्यक्त करते हुए एक बयान में जांच में पूरा सहयोग करने और पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान करने का वादा किया। भाग 5, समय के खिलाफ दौड़, बचाव प्रयास और चिकित्सा प्रतिक्रिया। हादसे के तुरंत बाद एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया। अग्निशामक, पैरामेडिक्स और स्वयंसेवकों सहित 400 से ज्यादा बचावकर्मी आपदा स्थल पर पहुंचे और मलबे के नीचे फंसे लोगों को ढूंढने के लिए अथक प्रयास किया। खोजी कुत्तों को मलबे के बीच जिंदगी के संकेतों का पता लगाने के लिए लाया गया। उनकी गंध की तीव्र क्षमता महत्वपूर्ण थी। समय बहुत कम था क्योंकि हर पल जीवित बचे लोगों को खोजने की संभावना कम होती जा रही थी। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस सड़कों पर खड़ी थी। सैंटो डोमिंगो की चिकित्सा सुविधाएं हताहतों से भर गई। उनके कर्मचारी जरूरतमंद लोगों का इलाज करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। भाग 6, जवाबों की तलाश, जांच और जवाबदेही की मांग। त्रासदी के बाद
अधिकारियों ने इमारत गिरने के कारण का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की। लोक निर्माण मंत्रालय को इमारत की संरचनात्मक अखंडता और किसी भी संभावित निर्माण दोषों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिनकी वजह से यह आपदा आई होगी। जांच का उद्देश्य किसी भी लापरवाही या दुर्व्यवहार का पता लगाना था जिसने त्रासदी में भूमिका निभाई हो। जनता ने जवाब मांगे। इस हादसे में गई जानों और हुए भारी नुकसान के लिए जवाबदेही की मांग की। बिल्डिंग कोड, निरीक्षण और परमिट देने में भ्रष्टाचार की संभावना के बारे में सवाल उठे। जांच का उद्देश्य जवाब देना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकना था।